Hello, my dear students. Welcome to my channel Hindustan Knowledge and I hope you all are doing great. So बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए लेकर आए हैं सिलेबस। अगर अभी आप लोग क्लास 10th में आ चुके हैं और अब से आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है तो उससे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप सिलेबस जान लें। और इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके इंग्लिश का पेपर पैटर्न। मैं सबसे पहले आपको बताऊँगी कि जो अब आपका पेपर होगा बोर्ड्स का, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो बोर्ड के पेपर से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो अगर आप पेपर के पैटर्न को समझ लेते हो तो आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका पेपर है वो कितने मार्क्स का आएगा। तो आपका पेपर आएगा बच्चों 70 मार्क्स का। और जो इंटरनल असेसमेंट है वो आपका कितने मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का। यानी कि 30 मार्क्स आपके स्कूल वालों के हाथ में है और 70 मार्क्स आपके बोर्ड वालों के। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका पेपर है वो कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपका जो पेपर है वो 4 मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा। सबसे पहले होगा आपका रीडिंग सेक्शन, फिर होगा आपका राइटिंग स्किल्स, फिर आपका ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे आपके, एंड देन जो आपकी लिटरेचर है यानी जो आपकी 2 बुक्स हैं उन बुक्स के क्वेश्चंस आएंगे। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे कि हर एक सेक्शन में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे रीडिंग सेक्शन, जो कि आपका 10 नंबर का रहने वाला है। तो 10 नंबर जो है आपके वो अनसीन पैसेजेस पे टिके हुए हैं। तो एक छोटा अनसीन पैसेज आएगा जिसके अंदर आपको पहले 3 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, फिर उसके बाद एक और अनसीन पैसेज आएगा फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 1 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको ना पैराग्राफ में से या तो अपोजिट वर्ड फाइंड करने के लिए बोला गया होगा, या फिर आपको उसका सिनोनिम यानी कि उसका सिमिलर वर्ड फाइंड करने के लिए पूछा होगा, या उसका जो वर्ड उसका मीनिंग वगैरह उससे रिलेटेड वो आपका वोकैबुलरी बेस्ड एक क्वेश्चन आपका आएगा उसके अंदर। तो इस तरीके से ये पूरा आपका क्या रहने वाला है स्टूडेंट्स, रीडिंग स्किल रहने वाला है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका राइटिंग स्किल। तो यहाँ पर राइटिंग स्किल में आपके दोनों तरीके के लेटर्स आपसे पूछे जाएंगे, फॉर्मल लेटर्स भी और आपके इनफॉर्मल लेटर्स भी। आई होप कि आपको पता होगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं। अगर आपको इन लेटर्स के बारे में नहीं है जानकारी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए इन टॉपिक्स में सेपरेट वीडियोस बना देंगे। ठीक है, तो ये तो आपके लेटर्स हो गए। इसके बाद आपका एक क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आता है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, देन एक रिपोर्ट राइटिंग आर्टिकल। इसमें आपको चॉइस दी जाएगी, यानी कि लेटर और एप्लीकेशन में आपकी चॉइस रहेगी, रिपोर्ट आर्टिकल और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आपकी चॉइस रहेगी, जिसमें आपको अराउंड 80 से 100 वर्ड्स के बीच में अपना आंसर देना है। और ये रहेगा आपका 6 मार्क्स का और 4 मार्क्स का आपका लेटर आएगा। तो इस तरीके से आपके 10 मार्क्स हो गए आपके राइटिंग स्किल्स के। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका ग्रामर वाला सेक्शन। तो यहाँ पर आपके 5 एमसीक्यू बेस्ड होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी आपके होते हैं। ठीक है, जो आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, आर्टिकल्स, वो जो भी आपके होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आपके 5 एमसीक्यूज रहने वाले हैं। देन आपके टेंसेज, आर्टिकल्स, सेंटेंस को रीऑर्डर करना आपको सीख लेना है। ठीक है, स्पेलिंग्स वगैरह पे बेस्ड आपके ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे, एंड 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस एंड पंचुएशन। ठीक है, तो नरेशन पे, वॉइस पे और पंचुएशन पे 3 वेरी शॉर्ट आंसर्स, और आपका ट्रांसलेशन भी आएगा जिसमें आपको हिंदी से इंग्लिश 4 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना होगा। 4 मार्क्स का ये आपका रहने वाला है। अब हम यहाँ पे देखेंगे लिटरेचर में। तो लिटरेचर में जो आपकी पहली बुक है वो है फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें से 23 नंबर का आपका पेपर आएगा। 15 नंबर तो आपके प्रोजेज में से यानी जो पोएम्स होती है उनमें आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो आपको पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया रहता है, ठीक है, पोएम की लाइंस लिखी रहती है, फिर नीचे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए होते हैं। ठीक है, तो ऐसे 2 आएंगे और 3 एमसीक्यू बेस्ड आएंगे आपके लेसन्स पे। देन आपके 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक से आएगा। और उसी के पोइट्री सेक्शन में से भी आपका 8 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, पोइट्री में भी एक्सट्रैक्ट रहेगा, फिर 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा और 4 लाइंस किसी भी पोएम की प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस। ठीक है, सिलेबस की किसी पोएम की 4 लाइंस आपको याद कर लेनी है। ठीक है, और हाँ, आपकी जो भी पोएम्स है ना, हर एक पोएम का आपको क्या करना है, हर एक पोएम के अंदर जो सेंट्रल आइडिया है वो लर्न कर लेना है।
ठीक है। फिर आपकी दूसरी बुक कौन सी है स्टूडेंट्स? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट्स, जिसमें से आपका 12 मार्क्स का पेपर आने वाला है। 5 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे इनके मार्क्स भी आपको दिए हुए हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ये आपके प्रोज हैं, इसमें जो आपके चैप्टर्स हैं फर्स्ट फ्लाइट वाली टेक्स्ट बुक के अंदर, वो कौन कौन से हैं। ये रहा आपका एक चैप्टर है लेटर टू गॉड, जो कि एक किसान की कहानी है। फिर नेल्सन मंडेला, आप सभी को पता ही होगा, साउथ अफ्रीका के थे, उनकी कहानी है। फिर ये टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है। फिर ये डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये जो कि एनी फ्रैंक ने ही लिखा है। फिर जो आपका चैप्टर नंबर 5 है उसमें पूरे 3 पार्ट्स हैं, तो कम से कम 5 चैप्टर तो आपके फर्स्ट टर्म में ही आ जाएंगे। फिर बाकी के बचेंगे आपके मिजविल द ऑटर, मैडम राइट्स द बस, द सरमन एट बनारस एंड द प्रपोजल। सो इस तरीके से टोटल 9 चैप्टर्स हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हर एक चैप्टर की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से करनी है। फिर अगर हम पोइट्री सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपकी 2 पोएम ये चैप्टर 1 के पीछे ही दी हुई हैं, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। एंड देन आपकी ये बाकी की पोएम्स हैं, अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अगर मैं इसमें बात करूँ इंपॉर्टेंट पोएम्स की, तो यहाँ पे जो है आपकी इंपॉर्टेंट पोएम्स में एक तो ये डस्ट ऑफ स्नो, ये आपकी एक इंपॉर्टेंट पोएम है, ये आपको ज़रूर करनी है। फिर अगर हम बात करें हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एंड द बॉल पोएम, ये दोनों भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फर्स्ट टर्म के लिए। और अगर हम सेकेंड टर्म की बात करें तो वहाँ पे आपकी ये अमांडा, द ट्रीज, ठीक है, द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन्स, इन पोएम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इन्हें ज़रूर कवर करना है। फिर आपकी दूसरी बुक है जिसके अंदर टोटल आपके 9 चैप्टर्स हैं, जो कि ये आपके यहाँ से अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी से शुरू होके द बुक दैट सेव द अर्थ पे ख़त्म होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आपका जो सिलेबस है उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे हम अपलोड करते हैं आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स विद देयर सॉल्यूशंस, ताकि आपको पता चल सके कि किसी भी पेपर के एग्जाम में आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या लिखना है, किस तरीके का पेपर आपका एग्जाम में आता है।